एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक आदमी रहता था जो रोज पहाड़ पर जाकर पत्थर तोड़ने का काम करता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह काम, शाम को घर, परिवार के साथ कुछ समय और फिर गहरी नींद। उसे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन एक दिन सब बदलने वाला था। उस दिन भी वो हमेशा की तरह काम खत्म कर घर लौट रहा था। रास्ते में अचानक उसके मन में ख्याल आया, क्या यही जिंदगी है? सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ता हूं और अंत में कुछ पैसे मिलते हैं जिससे मुश्किल से गुजारा होता है। काश मुझे कोई ऐसी शक्ति मिल जाए कि मेरी चाहतें सच हो जाएं। उस रात वो यही सोचता सोचता सो गया। सपना शुरू होता है। सपने में उसने खुद को फिर उसी रास्ते पर चलते देखा। वहां एक बहुत सुंदर और विशाल महल जैसी कोठी दिखाई दी। उसने मन में सोचा, काश ये घर मेरा होता। और अगले ही पल वो उस घर का मालिक बन चुका था। वो हैरान था, उसने जो सोचा वो सच हो गया। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। घर के बाहर जोर जोर से नारों की आवाज आने लगी। लोग उसकी ही जय जयकार कर रहे थे। उसने देखा कि एक बड़ा पॉलिटिशियन रैली निकाल रहा है और पूरे गांव के लोग उसके नाम के नारे लगा रहे हैं। उसे समझ आया, अरे इस पॉलिटिशियन के आगे तो मैं कुछ भी नहीं, शक्ति तो इसके पास है। बस ये सोचते ही वो खुद पॉलिटिशियन बन गया। भीड़, सम्मान, नाम सब कुछ उसके पास था। वो बेहद खुश था। पर ये खुशी भी ज्यादा देर न चली। तेज धूप में खड़े खड़े वो चक्कर खाकर गिर गया। तब उसे एहसास हुआ, पॉलिटिशियन नहीं, असली शक्ति तो सूरज के पास है। अब वो सूरज बन गया। एक पल में वो सूरज में बदल गया। उसका दिल खुशी से भर गया। पूरी दुनिया उसकी रोशनी से जगमगा रही थी। कोई उसे रोक नहीं सकता था। लेकिन कुछ देर बाद काले बादल आ गए। उन्होंने उसकी रोशनी को रोक दिया। उसे समझ आया कि बादल उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हैं, और वो सोचते ही बादल बन गया। बादल से हवा, हवा से पहाड़। बादल बनकर वो आसमान में उड़ रहा था, स्वतंत्र और शक्तिशाली। लेकिन तभी तेज हवा चली और उसे इधर उधर उड़ा ले गई। अब उसे पता चला कि हवा उससे भी ज्यादा ताकतवर है, और वो हवा बन गया। हवा ने उसे अजीब ऊर्जा दी। वो चाहे तो हल्की बयार बनकर बहे, चाहे तूफान बनकर सबको उड़ा दे। पर उसकी शक्ति भी पहाड़ के सामने बेबस हो गई। वो पूरी ताकत से बहा, लेकिन पहाड़ एक इंच भी नहीं हिला। उसे लगा, वास्तविक शक्ति तो इस पहाड़ में है। और वो पहाड़ बन गया। सबसे बड़ा सच। पहाड़ बनकर उसे लगा, अब कोई मुझे नहीं हिला सकता, मैं सबसे ताकतवर हूं। लेकिन उसकी खुशी तभी खत्म हो गई जब अचानक उसे दर्द होने लगा। किसी ने उसके अंदर छेनी हथौड़ा मारना शुरू कर दिया था। वो चीख उठा, कौन है जो पहाड़ को तोड़ सकता है? और उसने नीचे देखा। वहां एक पत्थर तोड़ने वाला आदमी खड़ा था। वही काम, वही औजार, बिल्कुल वही जैसा वो खुद वास्तविक जीवन में था। उसके मन में आया, काश मैं वही बन जाऊं, क्योंकि वो ही इस पहाड़ को तोड़ रहा है। लेकिन इस बार चाहे जितना सोचता, वो उस आदमी में नहीं बदल पा रहा था। वो चिल्लाता रहा, कोशिश करता रहा, उस पर डर हावी होने लगा। और अचानक उसकी नींद खुल गई। अंत में मिली सीख। पसीने में डूबा वो उठा, शीशे में खुद को देखा, और तभी उसे सच्चाई समझ में आई। सपने में मैं उस आदमी में क्यों नहीं बदल पाया? क्योंकि असलियत में मैं खुद उसी में हूं। सबसे ताकतवर, सबसे हिम्मती, सबसे मेहनती। शक्ति किसी और में नहीं, मेरे अंदर ही है। इंसान अक्सर दूसरों को देखकर उनकी ताकत, उनकी शोहरत और उनकी जिंदगी को अपने से बेहतर समझ लेता है। लेकिन ये कहानी सिखाती है कि चाहे वो सूरज बन जाए, बादल बन जाए, हवा या पहाड़, हर रूप में उसे कोई ना कोई उससे ज्यादा शक्तिशाली मिल ही जाता है। क्योंकि असली ताकत किसी और की पहचान में नहीं, बल्कि उस मेहनतकश इंसान में होती है जो दिन भर पसीना बहाकर अपना जीवन बनाता है। इसलिए खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ को तोड़ने की शक्ति भी आखिरकार उसी साधारण दिखने वाले इंसान के हाथों में होती है। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।